बच्चों, आज हम लोग द्विघात समीकरण से एक प्रश्न हल करेंगे जो आपके आगामी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। प्रश्न है द्विघात समीकरण से के किस मान के लिए ब्रैकेट में k माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में k माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूल समान होंगे। चलिए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले जो द्विघात समीकरण दिया है उसे हम लिखते हैं। k माइनस 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा द्विघात समीकरण है और हमें k का वह मान ज्ञात करना है जिसके लिए इस द्विघात समीकरण के दोनों मूल जो हैं वो समान होंगे। यहाँ a हम ज्ञात करते हैं तो a एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक हम यहाँ देख रहे हैं k माइनस 12 है, तो a हमारा हो जाएगा k माइनस 12। b जो है x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक यहाँ है 2 इंटू के माइनस 12। c जो अचर पद होता है वह है प्लस 2 यानी 2। अब हम जानते हैं कि समान मूलों के लिए d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी जो विविक्तकर होता है d वह 0 रहेगा तो इस द्विघात समीकरण के मूल दोनों आपस में समान होंगे। d इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। d बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ये जो d है ये किसी भी द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति को निर्धारित करता है कि मूल वास्तविक होंगे कि नहीं, और वास्तविक होंगे तो दोनों समान होंगे या दोनों असमान होंगे। अब और b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर b यहाँ हम देखते हैं 2 इंटू ब्रैकेट में k माइनस 12 है, तो 2 इंटू ब्रैकेट में k माइनस 12 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac, तो 4 इंटू a क्या है k माइनस 12 है, तो हम a की जगह पे क्या पुट करेंगे k माइनस 12 इंटू c कितना है 2, तो यहाँ 2 पुट करेंगे और इज इक्वल टू 0। यहां तक समझें। अब हम इसका होल स्क्वायर करेंगे पूरे का, तो 2 का भी स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 इंटू के माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये पूरे का स्क्वायर है, तो 2 का भी स्क्वायर होगा और के माइनस 12 का भी स्क्वायर होगा, तो के माइनस 12 का स्क्वायर मीन्स के माइनस 12 इंटू के माइनस 12 माइनस, अब यहां 4 इंटू के माइनस 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये
हमारा आया और यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके बाद या हम देखते हैं इस भाग और इस भाग में के 4 इंटू के माइनस 12 4 इंटू के माइनस 12 दोनों में है। हम 4 इंटू के माइनस 12 को कॉमन कर लेंगे, ओहेनिस्ट निकाल लेंगे। 4 इंटू के माइनस 12 को हमने कॉमन कर लिया, तो 4 इंटू के माइनस 12 को जब हम कॉमन करेंगे तो इसमें क्या बचेगा, के माइनस 12, के माइनस 12 और माइनस इसमें क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 4 इंटू के माइनस 12 को कॉमन करने के बाद क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो -2 इज इक्वल टू 0। या 4 इंटू के माइनस 12 इंटू के -12 -2 क्या हो जाएगा, -14 इज इक्वल टू 0। ये हमारा गुणनखंड निकल गया, हमने इसका गुणनखंड कर दिया। अब हम देखेंगे कि दोनों का गुणनफल 0 है, इसका मतलब कि इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, तभी इन दोनों का गुणनफल 0 आएगा। क्योंकि किसी भी संख्या में यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं और 0 तभी आता है जब उसमें कोई एक 0 होता है। तो यदि 4 इंटू के माइनस 12 यदि इसे हम 0 मानते हैं तो के माइनस 12 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड में 0/4 होगा और के इज इक्वल टू 0 में 4 से डिवाइड करेंगे 0 और -12 को इधर लाएंगे तो +12 होगा, यानी के इक्वल टू आ जाएगा 12। या यदि हम के -14 को 0 मानते हैं तो के इज इक्वल टू 0 -14 को इधर लाएंगे +14 या के इक्वल टू 14। बच्चों यहां हम देख रहे हैं कि हमें के 2 मान ज्ञात हुए, एक के का 12 और एक के का मान 14 प्राप्त हुआ। अब हम ये जांच करेंगे कि इन दोनों मानों में संभव कौन होगा। तो जो हमारा द्विघात समीकरण था, जब के इक्वल टू अगर हम 12 लेते हैं तो के -12 जो हमारा द्विघात समीकरण था उसमें x² का जो गुणांक था वो के -12 इंटू x² था। तो यदि हम के 12 लेते हैं तो के -12 क्या होगा, 12 - 12 इक्वल टू 0 आ जाएगा। और हम जानते हैं कि x² का गुणांक 0 नहीं होता है। यदि उसका गुणांक 0 हो जाएगा तो x² समाप्त हो जाएगा और वह द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। तो लिखेंगे संभव नहीं है। इसीलिए ये जो k का मान 12 है ये संभव नहीं है। तथा यदि k का वैल्यू हम 14 लेंगे तो k -12 इज इक्वल टू 14 - 12
इक्वल टू 2 जो संभव है, यानी एक्स स्क्वायर का गुणांक हम 2 ले सकते हैं। तो अतः हमारा जो k का मान आया वह 14, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी k का वैल्यू 14 रहेगा तो जो द्विघात समीकरण हमें दिया गया था उसके दोनों मूल समान होंगे। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन उस प्रश्न का, और मुझे उम्मीद है बच्चों कि आप उसे अच्छी तरह से इसे समझ गए होंगे।